बताइए। मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी हूँ और मैं गवर्नमेंट एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ सबका एक साइकिल होता है। उसी प्रकार से इन्होंने जो जैविक खेती का जो सिस्टम देखा है मैंने यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली खाद उत्पन्न होता है और ऑटोमेटिकली प्रेरित हुए, क्योंकि बिना सपोर्ट के शायद हमें नहीं लगता कि हम कर पाएँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है इस चीज़ का। सही है। तो और जब अनुभव नहीं रहता तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। गलतियां बिल्कुल और गलतियों का हर्जाना भरना पड़ता है। हमारी सोच यही है कि हमारा किसान गलती ना करे, गलती बिल्कुल, और हमारे अनुभव का उसको लाभ मिले। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर इंदौर से और करीबन 5-7 किसान भाई आए हुए हैं। तो मैं सबका आपको उनका परिचय करवाने जा रहा हूं। वो हमारे फार्म पर आए, अभी हमने हमारा फार्म घूम लिया है, बैठ के बहुत सारी बातें हुई है प्राकृतिक खेती के ऊपर, प्रकृति के सिस्टम के ऊपर। अब मैं उनका अनुभव क्या रहा है, उनको यहाँ आने में क्या फीलिंग हुई है, क्या उनको हमारे यहाँ अलग लगा, वह सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। सर जी, आप आपका अनुभव बताइए, आपका नाम पता बताइए। मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी हूँ और मैं गवर्नमेंट एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ एमवाई हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। बेसिकली मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ पे मंदसौर ज़िले में खेती बाड़ी काफ़ी है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो किसानी करते हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग, परंपरागत कृषि जो रहते हैं वो करते हैं। और वो मैंने वहाँ पे किसानों की दयनीय स्थिति देखी, इंक्लूडिंग मेरे जो भाई लोग हैं उन लोगों की भी। हाँ। तो उसको देखते हुए मैंने कुछ थोड़ा सा विचार किया। अच्छा। चूँकि मैं आपकी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहा था, दूसरे वीडियो भी देख रहा था मैं। हाँ। तो मुझे लगा कि आप चूँकि नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उसको देखते हुए कि भाई अपने को भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। अगस्त महीने में लगभग हमने ताइवान पिंक 1000 पौधे बोए हैं। और बर्फ़ खान के 500-550 पौधे बोए हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने संतरे के पौधे भी बोए हैं। तो अब वहाँ की स्थिति देखते हुए मैंने कहा, आपकी फसल को भी मैंने वीडियो पे देखा था कि अच्छी फसल है। और अलग अलग लोग आके भी आपके यहाँ पे विजिट करते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने देखा कि क्यों ना एक बार आपके पास में आया जाए। बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि एकदम बिल्कुल अपनापन है। अच्छा। साथ ही साथ में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि देखो, हम तो MBBS भी किए, MD भी किए, PhD भी किए और सब कुछ इस तरीके से, लेकिन आपका फील्ड ऐसा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो ये सब चीज़ें याद रखता है कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपको 7वीं तक आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में भी आप इतना यील्ड लेते हैं आप, और इतना मतलब जो है कि पौधों को एक ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग के तरीके से करते हैं। तो मुझे चूँकि काफ़ी गैप जा चुका है खेती बाड़ी में, और इसमें मतलब लगभग 30 साल का गैप जा चुका है। तो मुझे कुछ जानकारी नहीं, तो हम लोगों ने, मेरे ये बुआ जी के लड़के हैं, ये भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। अच्छा। तो हम लोग ने सोचा कि भाई क्यों ना एक बार आपसे मुलाकात कर ली जाए और थोड़ा बहुत जाने। तो आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया था किस तरीके से ड्रिप को हम लोग संचालित करते हैं, किस तरीके से पौधे की दूरी रखते हैं, पौधे की कटिंग कैसे करते हैं, साथ ही साथ में पौधे को ऊपर से कोई ऑर्गेनिक या ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं हमको। हमको जो नेचुरल फार्मिंग है वो किस तरीके से करना। स्पेशली जो आपने मल्चिंग के बारे में बताया, वो मल्चिंग में आपने जब खोद के दिखाया तो वहाँ पे भी काफ़ी नमी है। तो अभी यहाँ से जाने के बाद में मैं मेरे भाई साहब को भी बोलूँगा कि किसी भी तरीके से मल्चिंग करें। सही है। और उसको कुछ अलग से लाने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे यहाँ फसल पैदा होती है उसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और चूँकि हम तो अस्पताल में हैं, अस्पताल में देखते हैं हम लोग तो किस तरीके से कैंसर के मरीज पीड़ित होते हैं, किस तरीके से अलग अलग बीमारियाँ होती है। और उन सब के पीछे यही एक चीज़ जिम्मेदार है कि हम लोग जितने रासायनिक पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, जितने हम लोग रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाएं यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। तो उसको देखते हुए मैंने कहा क्यों ना चला जाए अपन और इस चीज़ के बारे में जानकारी लेके इसको धरातल पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो हमारे किसान
साथ ही साथ मेरे भाई लोग जो है वो भी सुदृढ़ हो, बिल्कुल। और एक जो बीमारियां हम लोग जाने अनजाने में ज़्यादा चीज़ें लेने के चक्कर में फैलाते लोगों में, वो हम लोग नहीं फैलाएं। हाँ सही। तो ये एक प्रभु की मतलब एक तरह से सेवा ही होगी कि हम लोग मतलब जो है कि नेचुरल फार्मिंग करके दूसरे लोगों को बीमारियां नहीं देते हुए कम से कम उनकी अच्छा बीमारियों को प्रिवेंशन करें हम सही लोग। है, सही। तो ये एक मेरा इनपुट है और मुझे आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा है और आपसे सतत संपर्क में मैं रहूँगा। बिल्कुल। और मेरे भाई ये भी काफ़ी इम्प्रेस हुए आपसे। आप बताइए सर जी, आप अपना अनुभव। मैं डॉक्टर ओपी गोस्वामी, मैं आपका कज़ीन। मैंने यहाँ के पाटीदार जी का फार्म हाउस देखा, भाई साहब के साथ में आया तो मैं खरगोन जैसी जगह पे इतना इंटीरियर में ऐसी जगह देखी है जो आज भारत में ऐसे किसानों की आवश्यकता है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर किसान और पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, प्रकृति की जो साइकिल को ध्यान में रखते हुए, पूरी पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबका एक साइकिल होता है। उसी प्रकार से इन्होंने जो जैविक खेती का जो सिस्टम देखा है मैंने यहाँ पे, कि ऑटोमेटिकली खाद उत्पन्न होता है और ऑटोमेटिकली उसको जो बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे निर्मित हो रही है और फसल जो लहरा रही है, और जिस प्रकार से पानी की कमी के होते हुए भी, और ये पानी, ये ड्रिपिंग सिस्टम से जो सिंचाई का जो व्यवस्था जो देखी है यहाँ पे, और जो उत्पादन देखा है जैविक खेती का, वो आज इस प्रकार से आप एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के तौर पर राष्ट्र के सामने उभर रहे हैं पाटीदार जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आप प्रकृति के साथ इसी प्रकार जुड़ते हुए सभी किसानों को प्रेरित करते रहें। और इंटरक्रॉप के बारे में भी अच्छा बताया आपने कि कौन कौन सी इंटरक्रॉप होना चाहिए। हाँ, और उसमें भी किस तरीके से किसान उसका फ़ायदा ले सकता है। हाँ, ये इसमें जो इन्होंने बताया है कि जैसे जाम की फसल है, जाम की फसल के जो बीच में जो स्पेस छूटता है उसके अंदर जो डीपली जो जड़ें जा रही है, उसके ऊपर जो है ज़मीन काम में नहीं आती है, तो उस ज़मीन के ऊपर आपने अदरक लगाकर जो उस ज़मीन का जो यूटिलिटी का फ़ायदा जो उठाया है, और वो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में और भी फसलें ये लगाते हैं और मैंने पूरा फार्म का निरीक्षण भी करा, देखा भी है और बड़ा आनंद आया है मुझे। आज ऐसे देश में ऐसे किसानों की आवश्यकता है और आपसे सभी किसानों को प्रेरित होकर ये सब चीज़ें करना चाहिए। धन्यवाद। आप आपका नाम पता बताओ, आपका अनुभव बताओ। मेरा नाम रितेश गोस्वामी है। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम इंदौर। सो जिस प्रकार सर का खेती करने का जो तरीका है, ये इंस्पिरेशन हमें सभी यूथ को लेनी चाहिए। जिस प्रकार एक नेचर के साथ रहकर बिना, जैसे आज के टाइम में देखें तो एक किसान का मैक्सिमम टाइम और पैसा एक केमिकल चीज़ों में ही और केमिकल जो पेस्टिसाइड्स में जाता है, बट आप प्रकृति के साथ रह के भी इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है काफ़ी। मेरा नाम ऋषभ कौरव है। मैं बेसिकली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं करंटली इंदौर में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काफ़ी दिनों से था कि प्राकृतिक खेती के लिए जुड़ाव था कि वो करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जो केमिकल में अभी यूज़ कर रहे हैं और सभी लोग खेती कर रहे हैं, और जो मेन जो है मध्यम वर्ग के किसान हैं वो काफ़ी सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ना ही उनके पास इतना इक्विपमेंट मतलब रिसोर्सेज रहते हैं और कर्ज लेना पड़ता है, और मेन जो अर्निंग होती है उनकी बहुत कम हो रही है जो केमिकल। तो मैं बहुत काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था प्राकृतिक, लेकिन मुझे कहीं राह नहीं मिल रही थी कि हम कहाँ से करें। मेन इनकी वीडियो देखी, मेरे जो दोस्त है वो साथ में आया, उसने बताया मुझे, तो हमारा इनिशियली लेवल पे स्टार्ट ही करने का हो रहा है, जो हम इन्हीं की मदद से करने जा रहे हैं। मैं 2 एकड़ का करीब जो अपना फार्मिंग का हम सोच रहे हैं अगले 2 महीनों से, तो वो इन्हीं से जो भी हमने वीडियो देखे नहीं प्रेरित हुए,
क्योंकि बिना सपोर्ट के शायद हमें नहीं लगता कि हम कर पाएँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है इस चीज़ का। सही है। तो और जब अनुभव नहीं रहता तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। गलतियाँ बिल्कुल और गलतियों का हर्जाना भरना हर्जाना भरना पड़ता है। पड़ता है। हमारी सोच यही है कि हमारा किसान गलती ना करे, गलती बिल्कुल और हमारे अनुभव का उसको लाभ मिले। और जैसा कि इन्होंने बताया मुझे पहले भी कि इनका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि खुद की कमाई करना, खुद खेती करना, इनको आगे बढ़ाना है कि हम केमिकल को छोड़ के अपनी एक प्राकृतिक खेती खुद के दम पे करें और उसको आगे बढ़ाएं, कि ना कि अपन को केमिकल और जो बीमारियां अपन जो फैल रही हैं, जो अपन खा रहे हैं, जो खान पीन है, रहन सहन है, वो सारी चीज़ें छूटें और एक प्राकृतिक की ओर बढ़ें अपन। ठीक, आप बताओ। मेरा नाम पीयूष गंगवानी है। मैं वैसे पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग रही है। और सर के बहुत बार मैं रामचंद्र जी के वीडियोस देख चुका था, उनसे एक इंस्पिरेशन लिया कैसे फार्मिंग की इनकम बढ़ाई जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए फार्मिंग में, क्योंकि मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड भी रहा है। तो मैंने सर के वीडियो से इंस्पिरेशन लेकर सर से मिलने आया हूँ और सर से और आगे मैं जानकारी लूँगा। सर की ऑलरेडी वीडियोस जो भी है बहुत डिटेल में रही है, तो बहुत सारी जानकारी तो मैं इनसे मिले बिना ही इनके बारे में और इनके फार्म के बारे में जान चुका था, लेकिन अब मैं आगे और डिटेल में इनसे जानने के लिए आया हूँ, जो इनसे मुलाकात होने पर मुझे पता चलेगा। लेकिन सर का जो हम्बल नेचर है बहुत वेलकमिंग लगा मुझे यहाँ आए हुए। ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी अनजान इंसान से मिलने आ रहा हूँ, ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत सालों से जानता है जिससे मैं मिलने आ रहा हूँ, और मुझे बहुत एकदम वेलकमिंग फील हुआ। बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो भी किसान भाई आए हुए सबका आपने अनुभव सुना। हम हर रोज़ हमारे यहाँ जो भी नई प्रोसेस होती है, जो भी हमारे संपर्क में आते रहते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने में सफल हुए और प्राकृतिक खेती की ओर वो आगे आए। और यह हमारी कोशिश लगातार चलती रहेगी और हमें विश्वास है एक न एक दिन हर एक किसान की समझ में ज़रूर आएगा। अगर सही समय पर सही निर्णय लेकर वो प्राकृतिक खेती की ओर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। जब प्रकृति उनको मजबूर करेगी तब उस दिन के हालात बहुत ख़राब रहेंगे। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप प्राकृतिक खेती की ओर आए, प्रकृति के सिस्टम को समझे, तभी एक असीम शांति का अनुभव हो सकता है और एक सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा जीवन जिया जा सकता है। और भी जो जानकारी आती रहेगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।